चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज अंतिम पैतृक निवास स्थल सुजानगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में दिवंगत मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में भंवरलाल के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सुजानगढ़ नहीं जाएंगे। पहले वो दिवंगत मास्टर भंवरलाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वो वापस दिल्ली जाएंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के निधन पर दुख जताया। साथ ही कहा कि बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम स्थगित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि भंवरलाल की मृत्यु पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसे भर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। गहलोत सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल का सोमवार देर शाम गुरुग्राम के मेदांता में निधन हो गया। भंवरलाल लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। भंवरलाल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि वह एक अनुभवी नेता थे जो राजस्थान की सेवा करने के बारे में भावुक थे। मंत्री श्री भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि श्री भंवरलाल मेघवाल के निधन की खबर से दुखी हुआ। सहयोगियों के प्रति मेरी शोक संवेदना। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक जताया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय मेघलाल लोकप्रिय जननेता थे। ईश्वर उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। राहुल गांधी ने भी भंवरलाल के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। राहुल ने लिखा कि इस मुश्किल समय में उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। जयपुर में आज होने वाले कांग्रेस की वर्कशॉप को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस प्रभारी के मुताबिक आगामी दिनों में बैठक पर विचार किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कपिल सिब्बल को हमारे पार्टी के आंतरिक मुद्दे को मीडिया में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के लिए 42 आईएएस और आरएएस अफसर नियुक्त किए हैं। सभी पर्यवेक्षक ग्रामीण सरकार के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के बीच की कड़ी का काम करेंगे और जिलों से जुड़ी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। प्रदेश की जेलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी किए जाने के बाद जेल प्रशासन जेलों की व्यवस्था सुधारने की कवायद में जुट गया है। जेल प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत कर जेलों की जांच शुरू कर दी है। डीजी जेल के मुताबिक इस अभियान के तहत जेलों में बाहर से पहुंच रहे प्रतिबंधित सामग्री पर लगाम लगाई जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर आवास से राह चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट का उद्घाटन किया। राह के समन्वयक सागर व्यास के मुताबिक वेबसाइट के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के पुनर्वास और कल्याण के काम किए जाएंगे। कोटा में चल रहे विकास कार्यों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया। वहीं मंत्री धारीवाल ने अधिकारियों के साथ परकोटा क्षेत्र के ऐतिहासिक दरवाजों का भी अवलोकन किया। कोटा सिटी जल्द सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के प्रयासों से चंबल रिवर फ्रंट साइंस पार्क का निर्माण और कोटा के परकोटा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक दरवाजों को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल मैनेजर्स का लगातार हल्ला बोल जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सभी 33 जिलों के प्रतिनिधि प्रोटेस्ट करेंगे। फीस की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से यहां आमरण अनशन और धरना जारी है। वहीं अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठी हेमलता शर्मा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने आग से प्रभावित अलवर के चूड़ी मार्केट का जायजा लिया और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने घटना पर दुख जताया। जयपुर के खो नागोरियन में पेयजल संकट गहरा गया है। इलाके में 3 दिन से बिसलपुर योजना के टैंकर से पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है। पेयजल सप्लाई करने वाली कंपनी और विभाग के अधिकारियों के बीच मनमुटाव के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। भरतपुर नदबई में अधिकांश फेरो कवर पूरी करने से टूटे पड़े हैं। कहीं तो बिल्कुल भी फेरो कवर लगाई ही नहीं गई है, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
बूंदी में नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने नगर सागर कुंड के पास अतिक्रमण हटाया। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। OLX पर विज्ञापन देकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ भरतपुर में पुलिस ने अभियान चलाया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग किसी ठगी की योजना बना रहे थे। कोटा के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। धुंध के कारण विजिबिलिटी में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 1200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज हुई। मौसम में आए बदलाव के कारण कोटा में बादल छाए हुए हैं। घने कोहरे के कारण चंबल नदी पर बना कोटा बैरेज डैम भी नजर नहीं आ रहा है, न ही कोटा थर्मल पावर स्टेशन की चिमनियां नजर आ रही हैं। सवाई माधोपुर जिले में सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। संपूर्ण सवाई माधोपुर जिला कोहरे की आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सवाई माधोपुर में विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क पर वाहन रेंगते नजर आए। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। कोहरे का असर रेलवे यातायात पर भी दिख रहा है। अलवर जिले में बारिश और ओलावृष्टि के बाद जबरदस्त कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी घटकर मात्र 15 से 20 मीटर रह गई है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोहरे के कारण पारा भी तेजी से गिरा है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। करौली में भी कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचे गिर गया है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। 2 दिनों पहले हुई बारिश के बाद अब दौसा में कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। पूरे जिले में कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचते नजर आए। कोहरे के कारण रेलवे और सड़क यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क पर वाहन रेंगते नजर आए और ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी रही। मौसम में बदलाव के बाद भरतपुर में भी अचानक ठंड बढ़ गई है, जिसके बाद लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। वहीं कोहरे के कारण शहर में विजिबिलिटी काफी कम रही। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, साथ ही कोहरा भी बढ़ सकता है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लकड़ी के खोखे में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से खोखे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दौसा के लालसूट में पुलिया पर एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले के अंता में NH-27 पर एक बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे बाइक सवार महेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी जयपुर में एक महिला पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे महिला करीब 70% झुलस गई। महिला को बचाने आई उसकी नाबालिग बेटी भी आग में झुलस गई। जयपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवती से छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने थाने में केस दर्ज करवाया। 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर के माथू गामड़ा गांव में एक युवक ने 2 युवकों से मारपीट की। उसे इतना पीटा कि अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आरोप है कि माथू गामड़ा गांव के पास रोहित उर्फ टीनू कटारा ने अपने दोस्त के साथ एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। भरतपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। अलवर के बानसूर में त्योहारी सीजन पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार बदमाशों ने बानसूर के बाईपास रोड पर स्थित शॉपिंग टावर को निशाना बनाया। शॉपिंग टावर पर ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला किया। इस हमले में शॉपिंग टावर को काफी नुकसान हुआ है। अलवर के NEB थाना पुलिस ने बीते 3 नवंबर को हुए एक चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोटा का कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के अनंतपुर थाना इलाके में हुई हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा SP गौरव यादव ने किया है। बता दें कि दिवाली की रात अनंतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी थी।
टोंक में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरों ने एक ही कॉलोनी में 2 घरों को अपना निशाना बनाया। 2 वकीलों के घर से लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर चंपत हो गए। कोटा पुलिस ने नकबजनी गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग का खुलासा सिटी एसपी गौरव यादव ने किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाशों ने बीते दिनों हैंडलूम व्यापारी पर फायरिंग की थी। जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में चोरों ने जय अंबे ज्वेलर्स पर सेंध लगाकर लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लूट लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। दुकान के पीछे की दीवार पर सुराग करते हुए 3 चोर दुकान में घुसे और जेवरात लूटकर फरार हो गए। कोटा के सुकैत थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और सुकैत अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। कोटा में गोलू की चाकू मारकर हत्या करने के मामले का एसपी गौरव यादव ने खुलासा करते हुए कहा कि बदमाशों ने चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। कुल्हाड़ी इलाके के बालिता में मामूली कहासुनी पर 3 आरोपियों ने एक व्यक्ति पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरतपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भरतपुर में एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश सूरजपोल चौराहे के पास एक एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। शक होने के बाद एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। यह चिड़ुगुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है। उससे जागरूकता फैलाएं और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं। वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिड़ुगुड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर डूंगरपुर से है, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई है। नशे में धुत युवक ने मारपीट की है। शराब के लिए पैसे मांग रहा था युवक और इसी के दौरान पेट्रोल पंप मैनेजर से युवक ने मारपीट की। तो डूंगरपुर से यह बड़ी खबर है। पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई है। नशे में धुत युवकों ने मारपीट की है। शराब के लिए पैसे मांग रहे थे ये युवक। पेट्रोल पंप मैनेजर से की है मारपीट।
चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 8 साल की पोती की सोमवार रात अस्पताल में मौत हो गई। दिवाली की रात पटाखा जलाने के दौरान बच्ची झुलस गई थी, जिसके बाद से प्रयागराज के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। रीता बहुगुणा जोशी का पूरा परिवार दीपावली के मौके पर प्रयागराज में अपने म्योर रोड स्थित घर पर था। शनिवार की रात बच्ची किसी दूसरे बच्चों के साथ घर की छत पर खेलने गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों का सरायकेला खां के पास दोनों को पकड़ा गया। आतंकी बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले थे और दिल्ली को दहलाने की नियति से आए थे। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार और अन्य हथियारों से सेना की चौकियों को निशाना बनाया। चीन से तनाव के बीच मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाइयों के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहेगी। बता दें कि ब्रिक्स देशों के संगठन में 5 तेज गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात से अब तक 30 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। एक आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ। आरटीआई में पता चला है कि इस चर्चित कार्यक्रम से पिछले 6 सालों में 30 करोड़ 28 लाख की कमाई हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी की वजह से पीएम का पद मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के दौरे पर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ में आज यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम बनाए जाने पर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए परिवार मिलकर काम करेगा। वहीं पीएम के इस संदेश के बाद बिहार के सीएम नीतीश ने उनका आभार जताया। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय है। नंद किशोर यादव पटना साहिब से 7वीं बार बीजेपी विधायक चुने गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 28,377 नए केस मिले। ये पिछले 4 महीनों में ये आंकड़ा सबसे कम है। वहीं ठीक होने वालों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,944 घटी है। अब देश में 4,53,449 एक्टिव केस रह गए हैं। 28 राज्यों में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,74,172 हो गया है। इनमें से 82,88,169 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों से 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ लाने का निर्णय किया है। इन सभी को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने की योजना है। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,169 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,078 हो गया है। प्रदेश में अब 18,684 एक्टिव केस है, जबकि 2,07,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र को आगामी मानसून सत्र के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में 32 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें 22 मरीज डूंगरपुर शहर के रहने वाले हैं। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी साबित हो रही है। प्लाज्मा चढ़ाने के बाद 80% मरीज रिकवर हो रहे हैं। कोटा में नगर पालिका चुनाव की हलचल तेज हो गई है। चुनाव को लेकर विधायक राम नारायण मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नगर पालिका का चुनाव 11 दिसंबर को होंगे, जबकि मतों की गिनती 13 दिसंबर को होगी। झालावाड़ में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में डग विधायक कालूराम मेघवाल ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। अजमेर के दरगाह इलाके में मुस्लिम समाज के लिए बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। दरगाह के खादिमों ने सैकड़ों युवाओं को मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए शपथ भी दिलाई।
त्योहारी सीजन को लेकर अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस नियम का जमकर माखौल उड़ाया। अलवर जिले के कृषि उपज मंडी में कपास और बाजरे का आवक लगातार बढ़ रही है। मंडी में कपास की कीमत 4800 से 5100 के बीच रही। इससे किसान काफी खुश नजर आए। त्योहारी अवकाश के बाद अलवर के प्याज मंडी में भारी भीड़ देखने को मिली। मंडी में प्याज का भाव 25 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो के बीच रहा। करौली में यातायात पुलिस को अस्पताल के पास एक महिला मिली जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। वह पुलिस को अपना नाम तक नहीं बता सकी। इसके बाद पुलिस ने महिला को हिंडौन स्थित अपना घर आश्रम में भेज दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।